हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो टेक्निकल असिस्टेंट बी सिविल में लाइब्रेरी ट्रेनिंग और क्लर्क ट्रेनिंग पद से संबंधित है। ज़्यादा पद नहीं है बट सैलरी बहुत अच्छा है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायर हैं मैं वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, यहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिक्वायर हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो टेक्निकल असिस्टेंट बी में जो है सैलरी की बात करें तो 63,900 रुपये पर मंथ सैलरी है और एक पद है जनरल कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन में फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस हैं और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और आपका कार्य अच्छा रहता है तो आगे बढ़ाया जा सकता है, यह संस्था पर डिपेंड करता है। एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए जो पद हैं 22,000 रुपये पर मंथ हैं, तो ईजिली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये कम नहीं होता है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, लेकिन साइंस सब्जेक्ट से हैं तो ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो सबसे पहले ग्रेजुएट होनी चाहिए और उसके बाद सेकेंड नंबर में बिलीव होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको शॉर्ट में हम बिलीव कहते हैं। यही क्वालिफिकेशन है। डिजायर क्वालिफिकेशन है तो डिजायर क्वालिफिकेशन यानी एमलिव जिसके पास हैं, ग्रेजुएशन के साथ में एमलिव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और 28 साल एज लिमिट रखा गया है। क्लर्क ट्रेनिंग के लिए भी 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट सेम 28 साल रखा गया है और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होनी चाहिए, यदि साइंस हैं तो प्रेफर होंगे, और कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। ये रही क्वालिफिकेशन। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कंडीशंस एंड टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है, यानी एक्सपीरियंस, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन जो है 31 जुलाई 2025 तक काउंट करना है। क्वालिफिकेशन जो है प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको फिल करना है और कैंडिडेट के लिए इंश्योर हो जाएं प्रोसेस रिक्वायरमेंट इन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सभी जो है 31 जुलाई तक अकाउंट करना है और आप श्योर हो जाएं कि आपके पास 31 जुलाई तक ये हैं तो ही अप्लाई करें। एक्सपीरियंस की बात करें तो जिस फील्ड में आवेदन आमंत्रित हैं उसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सेलेक्टेड कैंडिडेट को यह टेम्पररी बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, यानी जो है यह जो पद हैं कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन टेम्पररी बेसिस, यानी यह जो पद हैं टेम्पररी यानी संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं। आप परमानेंट के लिए इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। 6ठे नंबर में दिया है कि कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन टेम्पररी बेसिस नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अवेलेबल रेगुलर स्टाफ इंस्टीट्यूट, यानी इस संस्था के जो अदर स्टाफ है जो रेगुलर बेसिस पे हैं उसके जितना बेनिफिट आपको रेगुलर जैसा नहीं मिलेगा, तो आपको ये समझ लेना है। 8वें नंबर में लिखा है कैंडिडेट से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कैंडिडेट शुड क्लियरली इंडिकेट इन हिज या हर एप्लीकेशन फॉर्म में जो कोड है एडवर्टाइजमेंट का हर पद के लिए, जैसे लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए कोड अलग दिया है और क्लर्क का अलग है और असिस्टेंट का अलग कोड है, वो कोड आपको क्लियर मेंशन करना है। इसके अलावा जो परसेंटेज आपके हैं, यदि ग्रेड है तो CGPA आपको मेंशन करना है या SGPA या OGPA जो भी है वो क्लियर आपको मेंशन करना है। 9 नंबर में और भी डिटेल जानकारी दिया है, यह देख लेना है। और पद की संख्या से रिलेटेड जो है बढ़ाई घटाई जा सकती है, यह डिटेल जानकारी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम प्रोसेस जो है, जैसे जितने भी फॉर्म गिरते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट को इस सिलेक्शन प्रोसेस में बुलाया जाएगा। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं है तो यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। यह डिपेंड करता है स्कैनिंग कमेटी जो बनाई गई है इस कमेटी पे, और इसके लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसके आधार पर क्राइटेरिया के हिसाब पर आधार पर कमेटी शॉर्ट लिस्ट करेगी और उसके बाद रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या जो भी टेस्ट लेना है वो टेस्ट होगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट क्या करेंगे अप्लाई करने के लिए कि TIFRCAM के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन ही अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक है।
अप्लाई करने के लिए गाइडलाइन के लिए यहाँ पे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। इसी पे क्लिक करना है और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यानी आपका अकाउंट क्रिएट होगा, वहाँ से आईडी और पासवर्ड होगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। यदि आप एक बार रजिस्टर कर लिए हैं तो इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे और यहाँ पे उसके बाद से करेंट पोजीशन आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कैसे। सबसे पहले क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यानी एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे जाएगा, वहाँ से आपको चेक करना है और उसी लिंक पे क्लिक करके अपना आईडी और पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन पोजीशन पे क्लिक करना है। ओपन पोजीशन पे क्लिक करने के बाद जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद करेंट ओपन पोजीशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ओबीसी सर्टिफिकेट, यदि डिसेबिलिटी में है तो यह डिटेल जानकारी और कैंडिडेट प्रिंट आउट, ये सब डिटेल जानकारी भरने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट आपके फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रख लेना है। इसके बाद कैंडिडेट के लिए और भी डिटेल जानकारी दिया गया है, बहुत सारी डिटेल जानकारी हैं, तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सेंटर फॉर एप्लीकेबल मथामा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी TIFR केम यानी CAM में आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अच्छी वैकेंसी है, पदों की संख्या नहीं दिया गया है, कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, तो आप इजीली तरीके से यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा वाले लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई एक्सपीरियंस की बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई बाउंडेशन इसमें नहीं रखा गया है, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा कोई बाउंडेशन होगा तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम होगा। इसमें कुछ ऐसा बाउंडेशन लिखा हुआ नहीं है, तो इस तरह से आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड